हे वाणी घाले थे लोक में चल मेरी सुरता मत ना लावे देवी साच को ना झूठ रतीवर बात मान ले सतलोक में चल मेरी सुरता या मत लावे देवी साच को ना झूठ रतीवर बात मान ले प्रथम जाना सत्संग की माँ चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की सुन के सत्संग जागी नहीं तो पूछ सवाल की प्रथम जाना सत्संग के माँ चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की सुन के सत्संग जागी नहीं तो पूछ सवाल की तीर्थ बरते पितर पूजा कौन किसे काम की लेके नाम गुरु से भक्ति करके भगवान तीर्थ बरते पितर पूजा कौन किसे काम की लेके नाम गुरु से भक्ति करके मेरे भगवान की मत सुनना इस मन शैतान की चौकस गाले गेरी साच को ना झूठ रतीवर बात मान ले मेरी सत्यलोक में चल मेरी सुरता मत ना लावे देरी साच को ना झूठ रतीवर बात मान ले मेरी काल लोक में कष्ट उठावे यो कोई ना तेरा ठिकाना माता पिता संतान संपत्ति का तो झूठा तन देता काल लोक में कष्ट उठावे या कोई ना तेरा ठिकाना माता पिता संतान संपत्ति का झूठा तन देता जपा जपा मिल जावे तेरे सुमरन में मन लाना सार शब्द तेरे काटे बंधन आकाश से उड़ जाना जपा जपा मिल जावे तेरे सुमरन में मन लाना सार शब्द तेरे काटे बंधन आकाश से उड़ जाना त्रिकुटी में आना है सुरता मत ना बढ़के बेरी साच को ना झूठ रती भर बात मान ले मेरी सतलोक में चल मेरी सुरता मत ना लावे देरी साच को ना झूठ रती भर बात मान ले मेरी त्रिकुटी में पहुँचे सुरता चारों ओर लखावे शब्द गुरु प्रकट होए उसे करवा त्रिकुटी में पहुँचे सुरता चारों ओर लखावे शब्द गुरु प्रकट होए उसे करवा नूरी रूप गुरु का होके तेरे आगे आगे जावे सतलोक में सेज बिछे तेरे नूरी रूप गुरु का होके तेरे आगे आगे जावे सतलोक में सेज बिछे तेरे जन्म मरण मिट जावे सुरता वो अमर काया तेरी साच को ना झूठ रती पर बात मान ले मेरी सतलोक में चल मेरी सुरता मन मेरी साच को ना झूठ रती पर बात मान ले मेरी सतलोक में जाके सुरता तेरे संकट कट जा सारे अलग लोक और अगम लोक के दीदे सभी नजारे सतलोक में जाके सुरता तेरे संकट कट जा सारे अलग लोक और अगम लोक के दीदे सभी नजारे लोक अनामी जावेगी वहाँ कोई ना मिले चुबारे आत्मा परमात्मा वहाँ कोई न रहते न्यारे लोकाना में जावेगी वहाँ कोई न मिले चुबारे आत्मा परमात्मा वहाँ कोई न रहते न्यारे
रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा पूर्ण आनंद ले री साच कहूँ ना झूठ रते बर बात मान ले मेरी सत्यलोक में चल मेरी सुरता या न लावे देरी साच कहूँ ना झूठ रते बर बात मान ले मेरी। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। वहाँ पर जो है परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा तो को न रहते न्यारे, और वहाँ पर कोई रहते न्यारे न्यारे ये भी है। रहते भी न्यारे न्यारे, नहीं भी रहते न्यारे, ये आते शब्द नंबर कौन सा था भगत जी? रहते न्यारे न्यारे, न्यारे न्यारे मतलब भिन्न भिन्न रहते हैं। भिन्न भिन्न दो तरह रहते भी है एक ही में मतलब न्यारे न्यारे मतलब क्या होता है, एक परिवार में रहते हैं। न्यारे न्यारे क्या अलग अलग क्या एक परिवार हो गया ना? एक ही में एक ही। अभी जैसे सतलोक में क्या होता है, एक परिवार नहीं है, सब अलग अलग है, ये अलग अलग परिवार है। अलग अलग परिवार इसका मतलब क्या है, वहाँ पर वो अलग अलग है वहाँ पर। लेकिन सतलोक में क्या पता है, परमात्मा को न्या रहते न्यारे न्यारे। न्यारे मतलब ये नहीं कि बाबा उसके अंदर समा जाते हैं। एक ही परिवार में सब रहते हैं। तमेव माता से पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव, एक में परिवार में रहते हैं। वो उसका एक परिवार परमात्मा एक है, उसका सारे आत्माएं उसके परिवार है। ईट इधर है ने कल इधर नीचे रखा हुआ ईट। परमात्मा है वहाँ पर, परमात्मा आत्मा नारे नारे रहते, एक नहीं रहते। और ये जो बोल रहे कि वहाँ पर जाने के बाद कैसे क्या होगा, वो तो परमात्मा आत्मा में समा जाती है, समा नहीं जाती। तो वही रहते हैं लेकिन एक ही शब्द रूप में रहते हैं, एक फैमिली हो जाती सारी आत्मा फैमिली। हाँ, वहाँ पर पूरा आनंद है। वहाँ पर परमात्मा क्या बोल रहे, जब तक उस लोक में नहीं जाओगे, आगे इसमें क्या बताया परमात्मा ने, जन्म मरे मिट जावे सुरता ते आनंद गाया तेरी। जन्म मृत्यु सतलोक में जाने के बाद कटे सतलोक में जाने के बाद कटेगी। इसमें परमात्मा ने क्या समझाया है, भगत भगत मति को समझाने के लिए अपनी सुरती जो आत्मा की आंखें हैं, दूसरे शब्दों में अप्रत्यक्ष रूप से आत्मा को सुरता नाम से संबोधित करके पूर्ण मोक्ष यानी पांचवी मुक्ति को प्राप्त करने की प्रेरणा लेकर पांचवी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा लेकर लेखक ने की है। अब पांचवी मुक्ति कैसी मिलेगी, उसकी प्राप्ति में क्या बाधा आती है, सब बताया है कि कहा है कि मेरी सुरती यानी ध्यान सतलोक वाले सुख को प्राप्त करने के लिए उस ओर चल, यानी वो आत्मा को सतलोक वाले सुख प्राप्त करने के लिए उस सुरता को कहा जा रहा है। सतलोक में चल मेरी सुरता, वहाँ कौन है क्या, सतलोक में चल मेरी सुरता, लोक में चल मेरी सुरता मत ना लावे देरी। ये कहा यहाँ पर देरी मत ला, वहाँ पर जो सुख है जिसको तुम ठोकर मार के आए हो, बाहर देखने के लिए आए हैं ना इस संसार में हम लोग, इसको आए देखने के लिए, तो वो फिर वो सुख चाहिए तो यहाँ मत देरी मत ला। जितना तुम देरी लगाओगे उतना ही देर हो जाएगा। फिर बताया इसमें कि सतलोक में चले मेरी सुरता मत ना लावे देरी, और सच कहूँ ना झूठ रती पर, यथा पर देरी मत लगाना, जितना देर लगाओ उतना पछताओगे। जितना यहाँ से देर लगा, हम लोगों को परमात्मा बोल रहे हैं यहाँ पर मत देरी मत लगाओ, और हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको समझाने के पीछे लगे हुए। हम लोगों ने क्या किया, भगवान बोल रहा है कि बाबा तुम क्या करो, देरी मत लगाओ यहाँ पर। अब हम लोगों ने क्या किया, सबको समझाने के पीछे लगे हुए। हम लोग को जाना है ना, फिर हम लोग देरी ना करके अपने लोग जल्दी से चले ऐसे। जो आने वाला होगा, क्या करने वाला होगा, वो होगा ना। आएगा कोई नदी को तो उसको देखो बुक, उसको कोई आए नदी को तो देखो बुक दो उसको, सत्संग सुनने के लिए बोलो। जो सच में भगवान लेगा, करता हो एक भगवान है ना, तो भगवान लेने का टाइम आएगा तो लेगा उसको ना। हम जब उसको बार बार बताएंगे ऐसा मत करो, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको कितना बताएंगे, कहते बताएंगे। जब वो टाइम आएगा तो अपने भी आ जाएगा। उसको पुस्तक दिया हुआ, जैसे कि दास गुरु जी पुस्तक मिला था, कौन बताने के लिए आया था? एक पुस्तक मिला था, कोई नहीं बताने के लिए आया था। क्या किया था, वो पुस्तक पढ़ा, पुस्तक पढ़ने ज्ञान अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद थोड़ी देर लगी, लेकिन क्या हो गया, देर से तो
ले लिया ना मैंने, आ गया ना, फिर कोई नहीं आया बताने के लिए। मैं इसी पुस्तक दे दिया, जो उसको जो परमात्मा प्रेरणा करेगा तो क्या करेगा, तो ज्ञान समझ के फड़क क्यों आ जाएगा। इसी प्रकार हम भगत ने अपना खुद का मोक्ष के पीछे लगे बस खाली, उसको पुस्तक दे दो और अपनी भक्ति करते रहो। उसको बताने के पीछे मतलब वो ऐसे गलती कर रहे हो, वैसे गलती कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। भगवान ने तो सारा खोल दिया ना, ज्ञान सब सारा सब खोल दिया एकदम एकदम। ये चीज पहली कक्षा वाला भी समझ सकता है, ऐसे ज्ञान दिया भगवान ने। मगर जी पुस्तक का तो जो नेट पे मोबाइल पे सब एक पलक में सब कुछ दिया हुआ है भगवान। पुस्तक तो फिर अब साक्षात भगवान बोल रहे हैं, उसमें वो कान में जाने की सुविधा परमात्मा ने दे रखी है। पुस्तक तो एक तरफ हो गई, पुस्तक आजकल पढ़ने के लिए थोड़ा देर लगता है, लेकिन वो सुनने में कानों पे जा रहा हूँ सीधा, एक पल में परमात्मा सबको ले जाए, क्या बड़ी बात है। पढ़ना अपन ठेकेदारी छोड़ करने के लिए उस ओर चल, यानी लगन लगा भगत भक्ति मध्ये अपने आस्था पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ कर। क्या बता रहे परमात्मा, उस सतलोक में चल, वहां पर चलने में देरी मत लगा, यहाँ पर दृढ़ हो जा, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए आस्था। क्या बता रहे भगत और भगत मध्य को क्या बता रहे परमात्मा कि उस ओर चलने के लिए लगन लगा। जब हम उस तरफ जाने के लिए उसकी लगन लगाएंगे तभी तो हम लोग को वहां पर जाने की लगन बनेगी ना। हम जब दूसरे को समझाने की लगन लगाएंगे तो हमें क्या लगेगा, बस दूसरे को समझाने की लगन लगेगी। बराबर। और भगवान क्या बोल रहे, यहाँ मत लावे देरी, साच कहो ना झूठ रहती, पर बात मान ले मेरी बात मान। सबको समझाने से अच्छा है तो अपनी लगन लगा सब लोग में। मैं क्या कह रहा हूँ, सतलोक में चल मेरी सुरता, यहाँ ना मत लावे देरी, यहाँ पर देरी मत लगा। और साच कह रहा हूँ मैं, किसी के पीछे मत भाग, बस यहाँ से उस लोग को और जाने की लगन लगा। जब लगन लगाएगी, जब लगन लगेगी ना, तब परमात्मा ने भगत और भगत में कहा है लगन लगा, अपनी आस्था पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ कर। अपनी आस्था पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ कर। जो भगत दृढ़ करेगा, सच में वहां पर जाने के बार वहां पर जाने के लिए करेगा, तभी तो उसका क्या होगा, दृढ़ होगा वो। लेकिन उसको इसी संसार में क्या किया जाएगा, उसको इसी संसार में विचरण करता रहेगा तो उसका क्या बनेगा, यहीं पर रहने का मन लगेगा, यहीं पर रहने का मन करेगा उसका। जब टाइम आएगा तो निकलने का टाइम नहीं बनेगा। नहीं मैंने बताया परमात्मा जूली बहन जी के माध्यम से, एक अपने पवन भगत जी, सबसे पहले जूली बहन जी थी, परमात्मा विमान लेकर आए थे। जूली बहन जी को कहा कि वो आओगी, हाँ परमात्मा आएंगे करके वो क्या दौड़ के चली गई। उसके बाद पवन भगत जी आ गए। पवन भगत जी बोला तो आएगा बेटा, तो पवन भगत जी ने क्या बोला, आप लेकर जाना चाहोगे तब आएगा। तो क्या लगन लगी, लगन कहाँ लगी है, यहाँ पर मैनेजमेंट वाले भक्तों को सुधारने में लगन लगी है। वो भगवान आएंगे ईमान लेके तो क्या बोलेंगे, हम दौड़ के जाएंगे, आप भगवान आपके लेके जाओगे तब आएंगे। भगवान क्या बोले उनको, बेटा मैं तुमको जैसी सेवा दी ना वैसी सेवा करते रहो, ये मेरा कहना है। आप मेरा कहना क्या है, मेरे पीछे कैसे तुमने संभाली थे ना, वैसे संभालते रहो यहाँ पर। मैंने थोड़ी क्या क्या कहा है, कहा था बाबा तुमको इसको ये बताते रहो, इसको बताते रहो। मैंने क्या कहा था, सतलोक में चल मेरी सुरता, या ना मत लावे देरी, साच कहो ना झूठ रती, बर बात मान ले। ये कहा था मैंने, ये नहीं कहा था कि वो सबको समझाते रहो तुम। मैंने ज्ञान क्या दिया, तुम कर रहे हो। फिर समझाना है तो ज्ञान एक तो है, कोई भगत थोड़ा चर्चा करके समझाओ, तो फिर अपने भी लगन लगाओ। यार भगत साथ संगति में किसके साथ चर्चा करो, हम अपने आगे बढ़ने की सोचे, किसी का ठेकेदार क्यों बने हम, अपना अपना देखेंगे ना। अरे भगवान है ना उनके, फिर कौन कहा जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो हम अपना करके अपने चलेंगे आगे। हम लोग अपने गुरुदेव भगवान के ज्ञान के अनुसार चलना है, ज्ञान के अनुसार चलना है। तो हम लोग जैसे पवन भगत जी को कोई सेवा दी होगी परमात्मा ने, तो पवन भगत जी जाने और पवन भगत जी की कोई पवन भगत जाने और परमात्मा जाने। लेकिन हम लोग को जिस भगत को जाना है, जिस भगत को जाना है, तो उस भगत ने क्या करना है, यहाँ से लगन लगानी चाहिए सब लोग की। वो तो पवन भगत जी क्या पर आगे, वहाँ पर ईमान लेके आगे परमात्मा बोल दिया, परमात्मा ने क्या, तुम मैं कैसी सेवा दी थी नहीं पिछली बार, वैसी सेवा करते रहो। तब जाके गुरुदेव भगवान के चरणों में पवन भगत जी गिर के रोने लगे। तो उसके बाद आगे कौन, अपनी सुरजीत भगत जी।
सूर्य भक्ति वैसे ही बोले परमात्मा ने, सतलोक आना चाहता है, सुरजीत भगत जी बोले कि परमा आप लेकर जाना चाहोगे तो आएंगे, तो बोले कि तू भी इधर ही रह जा, फिर जैसे पीछे संभाल रहे थे तो भी वैसे रह जा। माँ से होता है लगन, उस जूली बेंच की लगन थी। भगवान परमात्मा ने क्या बताया, जूली बेंच तो आएगी, जूली तो आएगी क्या? हाँ गुरुजी मैं आऊंगी। क्यों? वो क्यों बोली? उसकी लगन थी, दृढ़, उसकी भगवान के पास जाने की लगन थी, इसलिए वो दौड़ की गई। और ये जो बता सबको समझा रहा, उसकी लगन नहीं थी। क्यों नहीं थी? सबको समझाने के पीछे लगे थे। जिसके लिए हम लोग को परमात्मा ये समझाना चाह रहे हैं, बाबा दृढ़ से लगो और यहाँ से निकलने की लगन लगाओ। जो है जी, हम लोग को ना कौन बोझ गलत बता रहे, लेकिन हम लोग को ज्ञान के अनुसार चर्चा कर रहे हैं। जिसके साथ जैसे जो जिसको सेवा दी है वो करता रहेगा। और परमात्मा ने पवन भगत जो सेवा दी है, लेकिन जिस भगत को सब लोग जाना है, उस भगत ने पवन भगत जी के माध्यम से जूली बहन जी को सपने दिया था, सपना आया था, उस सपने के जो बताया गया था ना, उससे माध्यम से हम सीख ले। ना पवन भगत जी गलत बता रहे हैं, बाबा उसकी सेवा वो करेगा, परमात्मा उसकी सेवा दी वो करता है, वो करेगा। लेकिन हम लोग को जिस भगत को आना भी लोग अपने सतलोक जाना है, अपने असली सतलोक जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो हम लोग को गुरुदेव भगवान को ज्ञान को पकड़ के आगे चलना पड़ेगा। क्या वो भक्त और भगतमती अपनी आस्था पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ कर, विलंब ना कर। विलंब मतलब टाइम मत लगा, यहाँ पर विलंब यहाँ मत करना बिल्कुल। जितना विलंब करोगे उतना ही पीछे रहोगे। विलंब करोगे धीरे धीरे उसकी दृढ़ता कम हो जाएगी। जैसे ही विलंब देर करेगा उसकी दृढ़ता कम होती चली जाएगी। इसलिए परमात्मा कहे विलंब मत कर। मैं सत्य कह रहा हूँ कि मैं सतलोक में सर्व सुख क्या है, वहाँ मैं सत्य कह रहा हूँ कि सतलोक में सर्व सुख है। इसी को गीता अध्याय 18 श्लोक में 62 में कहा है, शाश्वत स्थानम यानी सनातन परम धाम कहा है, वहाँ परम शांति बताई है। जिज्ञासु को सर्वप्रथम संत का सत्संग सुनना चाहिए, जो पूर्ण तत्व ज्ञान करता है, जो पूर्ण आत्म ज्ञान करवाता है, बताता है कि आत्मा क्या है, मानव जीवन प्राप्त आत्मा का क्या लक्ष्य है, जीव का जन्म मरण चक्कर किस कारण से है, इस कष्ट से कैसे छुटकारा मिल सकता है। यह परमात्मा, ये आत्म ज्ञान है। ये क्या है, ये जीवन से कैसे छुटकारा मिल सकता है, ये तो संत के शरण में, संत को सत्संग सुनने से समझ में आ गया। ये क्या है, आत्म ज्ञान है। छुटकारा कैसे मिलेगा, ये आत्म ज्ञान हो गया। सत्संग सुनना चाहिए जो पूर्ण आत्म ज्ञान करवाता है, बताता है कि आत्मा क्या है, मानव जीवन प्राप्त आत्मा का लक्ष्य क्या है, जीव को जन्म मृत्यु का चक्कर किसके कारण से है, इस कष्ट से कैसे छुटकारा मिलता है, यह आत्म ज्ञान है। परमात्म ज्ञान वो है जिसमें परमेश्वर जी की महिमा, गुण तथा पहचान बताई जाती है। उसकी प्राप्ति का मार्ग शास्त्रोक्त बताया जाता है। यह सर्वज्ञान पूर्ण संत वही बता सकता है। इसमें क्या बताया है, ये जो आत्म ज्ञान जो है, क्या इसमें पता है आत्म ज्ञान क्या होता है, कि बाबा तू को जन्म मृत्यु तुम्हारे पीछे जन्म मृत्यु लगा है, इसका चक्कर क्यों लगा हुआ है, ये छुटकारा मिल सकता है, यह आत्म ज्ञान है। लेकिन उसका जो कैसे छुटकारा मिलेगा, इसको ये तो समझ में आ गया बाबा हम क्यों फंसे हैं, क्या किस कारण से फंसे हुए हैं, ये समझ में आने। जैसे परमात्मा बार बार बोलते हैं हम लोग को एक रोग लगा है, किसी ने बता दिया कि रोग लगा, हम रोग ये कैंसर रोग लिया, और बताने से उसका छुटकारा हो गया नहीं, हम जब उसको जो ऐसा हॉस्पिटल मिले वहाँ पर जाके उसका जो हॉस्पिटल जो ऑपरेशन हो और उसका जो रोग है ठीक हो। बस हम आत्म ज्ञान लेकर क्या फायदा है, आत्म ज्ञान लेकर उसको और ज्यादा चिंता बन गई, और चिंता बन गई ना। उसको बताया कि तुझे कैंसर है, तो निश्चिंत से एकदम ही जी रहा था, फ्री माइंड होकर जी रहा था ना। वो टेंशन वो बताने के बाद और टेंशन हो गया, उसको रोग लगा, फिर मरेगा रात ही दिन फिर वो चिंता में और ज्यादा टेंशन लेके मरेगा। वो बताने से नहीं कुछ है, उस परमात्मा का ज्ञान बताएगा तब जाके उसका फायदा है। आत्म ज्ञान का तब फायदा है जब परमात्मा का ज्ञान साथ में मिलेगा। बताया गया बाबा ये है, लेकिन उसके दवाई नहीं मिल रही तो क्या फायदा।
उसकी दवाई भी साथ साथ में परमात्मा देते हैं। जो आत्मज्ञान वह है जिसमें परमेश्वर जी की महिमा, गुण तथा पहचान बताई जाती है। उसकी प्राप्ति का मार्ग शास्त्रोक्त बताया जाता है। यह सर्व ज्ञान पूर्ण संत ही बताता है। पूर्ण संत जो है ज्ञान बताता है, यह वह दुर्लभ है। गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 19 में बताया है कि जो संत यह ज्ञान करवाता है कि वासुदेव का अर्थ है कि जिसका वास सब स्थानों पर है, यानी सर्व का स्वामी, जो सर्व ब्रह्मांडों में अपने सत्ता जमा है, वही सब कुछ है, यानी वही विश्व का उत्पत्ति करता, पालन करता, मोक्ष देता है। वह संत बहुत दुर्लभ है। सूक्ष्म वेद में कहा है कि ऐसे संत करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों व्यक्ति में एक मिलता है। वर्तमान में यह 2012 में संत रामपाल जी के अतिरिक्त 7 अरब मनुष्य में कोई भी यह संत नहीं है। उस संत का सत्संग सुनो। यह उसका सत्संग सुनकर भी भक्ति की प्रेरणा नहीं बनती है तो वह जीव कुत्ते की धूम के समान है, जो 12 वर्ष तक बांस वाली नली में डालकर रखने के पश्चात भी सीधी नहीं होती, बाहर निकलते वैसी स्थिति में आ जाती है। वह संत शास्त्र प्रमाणित ज्ञान, वो संत क्या कहता है, शास्त्र प्रमाणित ज्ञान बताता है कि जो लोग वेद यानी दंत कथाओं के आधार से तीर्थ भ्रमण का व्रत रखना, पितर पूजा यानी श्रद्धा कर्म करना आदि साधना व साधक को लाभ के स्थान पर हानि करते हैं। ये जो कौन बताते हैं, जो परमात्मा कौन है, जो हम पहले से साधना कर रहे हैं, सही है गलत, कौन से सही है कौन से गलत है, और डॉक्टर बताएगा। जो तुम औषधि ले रहे हो, ये औषधि से तुम्हारा क्या, तो तुम ले रहे हो लेकिन औषधि ये गलत है, ये औषधि इस औषधि तुमसे साइड इफेक्ट होगा, इस औषधि तुमको साइड इफेक्ट होगा, और ये रोग की औषधि बताकर दे रहे हैं ना, इसकी साइड इफेक्ट होगा तुमको, ये बताया जाता है उस डॉक्टर के माध्यम से। इसी प्रकार जो परमात्मा ज्ञान, जो परमात्मा संत, जो परमात्मा स्वयं आते हैं गुरु के रूप में नीचे, तब जाके वो परमात्मा हम लोग को बता दे तुम जो कर रहे हो ये गलत है, ये तब हम उनकी मान्य करके हम लोग को पता चल गया हम क्या है, मरीज हैं। मरीज होने के बाद मरीज ने क्या करना चाहिए, अपने डॉक्टर को समर्पण करना चाहिए, तो उसके बाद सारी बात मानकर जो कैसे कहता है वैसे चलना चाहिए, तब जाके उसका रोग कटेगा। काल के 21 ब्रह्मांडों में सर्व प्राणी जन्म मरण तथा कर्मों का कष्ट झेल रहे हैं। यह जीव का वास्तविक निवास नहीं है। देव देवता तक भी मृत्यु होती है और जन्म मृत्यु होता है। नरक में भी गिरना होता है। अन्य प्राणियों के शरीर में कर्मानुसार कष्ट भोगना पड़ता है। ये जो क्या है, ये परमात्मा के मतलब ये ज्ञान दिया जा रहा है। परमात्मा का ज्ञान कैसे दिया जाता है, परमात्मा की विधि क्या है, ये बताई गई इसमें। परिचय की विधि, भक्त को चाहिए कि गुरु जी के दर्शन करते वक्त एक सतनाम व सारनाम का स्मरण करे। यदि नकली गुरु यानी काल होगा तो उसका स्वरूप समाप्त हो जाएगा, यानी गुरु का रूप नहीं रहेगा, उसका असली स्वरूप प्रत्यक्ष में आ जाएगा। यदि असली गुरु जी होंगे तो वास्तविक स्वरूप में बना रहेगा। त्रिकुटी स्थान पर जाकर चारों ओर दृष्टि घुमाकर अपने गुरुदेव को खोज। जब जीवात्मा को शब्द रूप यानी दीक्षा देने वाला अविनाशी गुरु दिखाई दे तो उसी से विवाह करावे, यानी सत्य उसका पल्लू पकड़ के भावार्थ है कि उसके लड़की का विवाह जिस लड़के से कर दिया जाता है तो वह उसकी पहचान हो जाती है, कर लेती है, सबको त्याग कर उसके साथ चल पड़ती है। रास्ते में किसी अन्य से नाता नहीं जुड़ती, वह पति के घर चली जाती है। इसी प्रकार जो है, जो आत्मा जो रेमिनी होती है, मतलब विवाह होता है, जैसे कि विवाह होने के बाद जो है अपने माता पिता को छोड़ के उसके पीछे चली जाती हो। इसी प्रकार वहाँ पर सतलोक में जाने त्रिकुटी जाने के बाद परमात्मा क्या बताया, आगे वाली बातें बता रहे, जो वहाँ पर विवाह करके अपने
उसका पल्लू है, मतलब उसके पीछे चले जाना है। इसकी जो आगे जो बता रहे हैं इसके बारे में पता परमात्मा को। साउंड का यहाँ ना लाए दी, सच कहो ना झूठ रहती पर बात मान ले मेरी। इसके ऊपर जो परमात्मा का पॉइंट बताया इसको सुन लेते हैं। साथी हमारे चले गए, साथी हमारे चले गए, भाई हम भी चलने हारे। कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। अब परमात्मा कहते तुम कितनी आयु मांगोगे मेरे तर, कितनी आयु चाहते हो मेरे से। ये तो जीना तो थोड़ा ही बड़ा, जब सत्य सुमरण हो और ये लाख वर्ष का जीवन लेखन रहना को। अगर आपकी सत साधना है तो आपका 1, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष का जीवन बहुत है। बाकी तो कितना ही उम्मीद कर लो, इस जीवन की आस किसी से छूटी ही नहीं है। यहाँ पर हम लोग को परमात्मा बता रहे सच कहो ना झूठ रहते पर बात ना मान ले मेरी। यहाँ पर देरी मत लगा, मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ पर देरी मत लगा, सत लोग ले चल। इसमें क्या बता रहे परमात्मा, 1 साल 2 साल 4 साल या 10 साल के अंदर भगत में पार होना चाहिए, ये बता रहे ना परमात्मा। फिर इतना आस्ते इतने भी उम्र लेके तुम क्या करोगे? फिर यहाँ से 10 साल के अंदर भी पार नहीं होना चाहते तो फिर क्या है? फिर वहाँ पर इस संसार में रहने की इच्छा है। ऐसा ज्ञान, ऐसा परमात्मा पवित्र ज्ञान बताने के बाद ये लोग, हम लोगों काल लोग समझ में आने के बाद यही पर रहने की इच्छा है, तो क्या 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 ज्ञान समझ लिया? फिर ज्ञान समझ लिया क्या? जो ज्ञान समझेगा वो यहाँ पर रहेगा। जिसने ज्ञान समझ लिया और दूसरे को समझाता रहेगा। गंदा संसार है, समझा दिया अपने को, सबूत भी दे दिया परमात्मा ने सब। ये गंदा संसार है। गंदा संसार यही ना होगा जी। यहाँ जैसे से कि क्या निकलना है, जरूरी है ना। जैसे कि क्या है, जैसे कि हम लोग को परमात्मा बताया कि ये गंदा संसार काल का है, और जिसके पीछे शेर लग गया, काल लग गया, उसके पीछे काल लग गया, तो उसको कैसे चलेगा? वो भगत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वही ना, वही फुल स्पीड से जाएगा वो। ऐसे स्पीड ऐसी होगी कि बस वो निकल लेना है। भगत के लिए और बिल्कुल दौड़ता ठीक नहीं दौड़ता, है। बस खाली दौड़ता तो खुद दौड़ रहा है, दौड़ता दौड़ता किसी को बताया शेर आ रहा है, काल आ रहा है, भागो भागो। और कोई सुनने वाला सुनेगा? नहीं सुनेगा, मत सुनो। सुनने वाला सुनेगा, नहीं सुनने वाला सुने, मत सुनेगा। फिर हम उसी के पीछे, चलो उसके पकड़ के, तो ऐसे गलत कर रहे हो, चलो शेर आ रहा है, चलो वो नहीं बात मान रहे, फिर उसी पीछे लगे फायदा क्या है? होल वाली नाव में अपन बैठे, लेकिन परमात्मा ने अपने लिए अच्छी नाव लगाया है, उसमें बैठना हाँ, जरूरी है। उसकी बैठना जरूर है ना। फिर हम लोग की वो नहीं जा रहा है तो उसको भी खींच के लेके जाएगा, तो उसकी मर्जी के ऊपर वो खाए शेर उसको। फिर वो नाव तो डूबने वाली है। नहीं ना, वही ना, जो शेर आ रहा है उसको बताया जा रहा है, काल आ रहा है उसको बताया जा रहा है, तो उसको बताने के बाद वो नहीं जाता है, नहीं आता है, तो हम उसके पीछे क्यों लगे? बता दिया, हमारा हो गया काम। हाँ। फिर अपनी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। फिर आना है तो आएगा, नहीं आना है तो जाएगा। हाँ, छूट जाएगी जब आपको सही ज्ञान हो जाएगा। आस्था छूट जाएगी जब आपको सही ज्ञान हो जाएगा। यहाँ पर रहने की आस्था छूट जाएगी जब सही ज्ञान हो जाएगा। खाने पीने सोने से किसी का मन नहीं है, एक दिन नहीं होगा। वहाँ आस्था, जब सही ज्ञान होने से आस्था टूट, हमारे ऐसे आस्था टूट जाएगी सही ज्ञान होने पर। वहाँ आस्था अभी तक नहीं टूट रहा, मतलब इसका अर्थ ये है अभी सही ज्ञान नहीं हुआ। बिल्कुल, अभी सही ज्ञान नहीं है, तभी नहीं टूट रही आस्था। तभी तो आस्था टूट रही है। तभी तो यहाँ से लोग परमात्मा बोल रहे कि यहाँ पर मत ना लावे देरी, सतलोक में चल मेरी सुरता, यहाँ न लावे दे, यहाँ ना लावे देरी, सच कहो तू झूठ रहती पर बात मान ले मेरी। ये इतना बता रहे परमात्मा, तो हम लोग का अभी तक ज्ञान हुआ नहीं। फिर वो जो परमात्मा बता रहे जैसा होना चाहिए नहीं चाहिए वैसे हुआ नहीं। और इसको अपना ब्रह्मा है, ब्रह्मा को भी पता था ना, ब्रह्मा को भी ज्ञान था ना, वो परस्त्री को सबको पता था, परस्त्री को देखिए बहन बेटी के समान, फिर भी गलती करो खुद ही गलती किया। वैसे ही परमात्मा क्या समझ रहे, काल लोग है, और सबको समझ रहे काल लोग है, और खुद ही उसमें कर रहे, खुद इसको यहाँ से निकलना नहीं चाहते। फिर अभी तो इसी रहना चाहता है। और भगवान बोल रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, चलो यहाँ से जल्दी निकलो, यहाँ से जितना हो सके उतना जल्दी निकलने का प्रयत्न करो। जो भक्त जल्दी निकलने का प्रयत्न करेगा तभी तो जाएगा। अरे भगवान है, ये भगवान क्या नहीं कर सकता?
कुछ भी कर सकते हो, ये इसके बाएं हाथ का खेला है। जिसकी दृढ़ता होगी, दृढ़ता को देख के करेगा ना भगवान। यहाँ रहेंगे तो गलती करवाएगा ही। कहीं पर भी आश्रमी ब्राह्मण कहीं पर भी रहेगा, गलती बनेगी। परमात्मा ने क्या बताया अभी, जो आना में लोग से जब आए, कल के बाद इसकी चर्चा हुआ था ना, जब आना में लोग से आए तो उसमें वहां पर इतनी बड़ी गलती नहीं की थी उन्होंने। ये बस बाहर क्या चल रहा है, बाहर के लोगों में कैसा अधिकार है, क्या है चीज, ये देखने के लिए उनकी इच्छा बनी थी। और वो यहाँ इच्छा के चलते यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर आने के बाद के जीव बने, यहाँ पर आने के बाद जीव बने, तो जीव बनने के बाद उसकी बुद्धि नहीं रही उसके हाथ में, बुला दिया सब। उसके भूल गया वो, तो वो गलत काम करते चला गया। फिर वो वैसे गलत काम करते करते स्टेज पर आ गया, और वो इच्छाओं के पीछे भगता रहा। उसको समझ में नहीं आ रहा मेरे वास्तव में मेरा घर कौन सा है। जो उस घर में छोड़ के आया, वो घर के बारे में भूल चुका है। इसलिए परमात्मा हम लोग को समझा रहे हैं, बस जितना हो सके इतना यहाँ से निकलने तैयार करो। नहीं निकलना चाहिए तो इसका मतलब अभी तक संपूर्ण ज्ञान हुआ नहीं। हृदय ने चिदाया, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा। देखा देखी भक्ति चल रही। फिर जिस भगत को यहाँ से निकले इतना ऐसा ज्ञान लेकर ऐसे संसार में अभी तक रहना चाहता है, अरे पागल हो जाएगा इस ज्ञान होने के बाद भगत, उसकी होश उड़ जाएंगे इस ज्ञान होने के बाद। किस लोग में रह रहा हूँ। जब धर्मदास को परमात्मा बता गया ये 21 ब्राह्मण काल के हैं, वो तो अच्छा रह गया सुनकर धर्मदास। इसी प्रकार हम लोग को ये 21 ब्राह्मण है, इसके अंदर काल हमको भून के खाता है। हमारे सूक्ष्म शरीर की जो गंदगी है, गंदगी निकालने के लिए भूलता है हम लोग को। ऐसे ये भी पता चल गया भूनता भी है, उसके अंदर सब हम लोग को बहुत तकलीफ देता है। और हम लोग को यहाँ पे जो नकली जो रेल संबंध बना कर अपने पति पत्नी रखा है, सब धोखा है। यहाँ तक भी बताया जा रहा है, फिर भी यहाँ से निकलने की इच्छा नहीं पड़ रही। मतलब अरे जो काल हम लोग को भून के खाता है, उसको भी डर के यहाँ से निकलने की इच्छा नहीं पड़ रही है। और कौन ऐसा है, ऐसा कौन है जो अपने खुद की विचार नहीं करता है, दूसरे को समझता रहता है। जैसे उदाहरण अभी परमात्मा ने दिया कौन सा, अपना ब्रह्मा जी का, सबको समझा रहा था लेकिन खुद ही गलती कर रहा था। अब भगवान के पास जाना है तो हम लोग को पहले हम लोग को अमल करना पड़ेगा ना। बोलेंगे सारी दुनिया वाले बोलेंगे यार तू तो जाना नहीं चाहता, आज सबको समझा रहा है फिर। अरे ऐसा लोग है तो जल्दी निकलो ना फिर तुम। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 84 योनियां हैं, यहाँ पर जन्म मृत्यु है, और यहाँ पर क्या है, वो तपस्या पर जलना है। तो तुम अभी तक क्यों रह रहे यहाँ पर, तुम भी निकलो ना जल्दी यहाँ से। तुम दृढ़ता से लगो, परमात्मा ही तो इसमें बता रहे हैं, तुम दृढ़ता से लगो। भगत मत और भगत को अपने आस्थापूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ करो, विलंब ना करो। और भगवान बोल रहे ये विलंब ना करो, वेळ अपना टाइम मत लगाओ, अभी टाइम मत लगाओ यहाँ से निकलने के लिए। जो भगत ऐसा इसको पता चल गया ऐसे लोग में रह रहे हैं, तो वो तो तड़प तड़प गया जान छोड़ देगा भगत जी। ऐसे लोग में कैसे रह रहे हैं करके, तो तड़प तभी होगी तभी भगवान आएगा। पर हमारे अभी तड़प नहीं बनी, इसका मतलब तो ज्ञान हुआ नहीं। आगे आज तक घड़ी आगे तभी हम लोग यहाँ से निकलने की इच्छा नहीं बढ़ रही, ज्ञान होने के बाद भी। हमारे रास्ता कहाँ पर अटकी हुई है, संसार में फंसे पड़े हैं। दूसरे को समझाने वास्ते अटकी हुई है ना। इसी को तो बोलते ना परमात्मा, लोक लाज मर्यादा तोड़ से तोड़ भगावे, जब कोई राम भगत पावे। और जो परमात्मा मान बढ़ाई ईर्षा, जो मान बढ़ाई है ना, सब छूट सकता है, मान बढ़ाई नहीं छूट सकती। उसकी इतना तक बताया जा रहा है भगत को, क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर तपस्या पर उसके इतने दुख है, ऐसे ऐसे उसको दुख मिलते तपस्या के ऊपर। पर यहाँ पर 84 यूनियन का आज तुम्हारे साथ रहते सारे धोखे हैं। जो कोई भी धोखा है ना, कोई भी जीव है तुम्हारे साथ रह रहा है, वो सब धोखा है ना। इसको चिमटा लगा, मैं इतना धोखा होते हुए भी नहीं, पर वो गांठ मारना पड़ेगा, रुकेगा नहीं, वो लोड नहीं ले पाएगा। परमात्मा हम लोग को समझा रहे हैं जितना हो सके इतना जल्दी निकलने की तैयारी करो। ज्ञान होने के बाद भगत का जी नहीं पाता। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, भगवान ने हमको ज्ञान दिया है,
सतलोक का। सतलोक का ध्यान भगवान ने हम लोग को दिया है ना। उस सतलोक में यहाँ के काल लोक के बारे में उसकी, यहाँ के काल लोक के क्या दुख है ये भी बताएं। ये दुख बताने के बाद भी हम लोग को उस दुख का एहसास नहीं हो रहा, दुख का एहसास नहीं हो रहा और दुख को महसूस नहीं हो रहा है, और इस दुख को महसूस करके हम उस लोक में जाने के लिए तैयार नहीं कर रहे। दुःख देणार पण तिनेच हो गुरुजी। दुःख आपण एहसास भी करून एहसास होऊ देत नाही। लेकिन जाने की तड़प बनने मांगता, इसलिए दुख दे रहे ना। इसलिए तो दुख दे रहे वो। बहन जी क्या बोल रही है, दुख तो वो भगवान देगा बोले। हाँ। भगवान देगा बरोबर है बहन जी, दुख भगवान ही हम लोग को ऐसे तड़प बनवाएगा, ऐसे निकलने के लिए। किसको बनाएगा? जो जाना चाहिए, जो दृढ़ बनेगा, जो दृढ़ सच में यहाँ से बहुत जल्दी निकलना चाहता है, उसी को देख किया जाएगा। और जो निकलना नहीं चाहता अभी तक किसी को उसको समझाता रहेगा, तो अपने शंका करेगा उसमें अपने, अरे मैं तो मर्यादा में रह रहा हूँ, मेरे पे दुख क्यों आ रहा है? फिर ये सोचेगा वो पहला मेन चीज। मर्यादा तर ती पाळू शकतो ते परमात्मा। वही सुनिए ना बहन जी, क्या है ये जो ये सोचेगा, जो कौन है अभी तो दृढ़ नहीं हो पा रहा है यहाँ से निकलने के लिए, जितना हो सके जल्दी निकलने दृढ़ नहीं हो पा रहा है ना, वो क्या करेगा? उसके ऊपर थोड़ा भी दुख आ जाएगा, दुख भगवान देगा भी उसको, तो क्या करेगा? बोलेगा अरे मेरी मर्यादा तो कहीं खंड नहीं हुई है, ये सोचेगा वो। ये नहीं सोचेगा वो मेरे ऐसे दुख आएंगे तो मैं भगत बन पाऊंगा, यहाँ से निकलेंगे मेरे अंदर से क्या बनेगी। ये लोग के प्रति हम लोग को एक दो ये हो जाएगा, अपना प्रेम नहीं रहेगा दो लोग से। फिर हम लोग ये लोग से ग्रहण लग जाएगी जब दुख देगा भगवान। ऐसे सोचेगा तो आगे बढ़ेगा वो। ये सोचेगा अरे मैं इस मर्यादा में रह रहा हूँ, कहीं मेरे में गलती तो नहीं है, भगवान मेरे माफ कर, तो क्या गलती बनी है? तो वैसे ही गलती रहेगी तो फिर धीरे धीरे व्यक्ति में दिम हो जाएगा। फिर कब कब उद्यम होगा वो? जिसको ये भगत की तड़प नहीं है इस लोक से निकलने की, जिस भगत को जितना जल्दी हो सके उस इस लोक से निकलने की तड़प नहीं है, वो भगत ये सोचेगा मेरे दुख क्यों आ रहे हैं, और धीरे धीरे दुख उसको आते रहेंगे तो धीरे धीरे भक्ति छोड़ता चला जाएगा। मैं इतना मर्यादा में रह रहा हूँ, इतना उसकी भक्ति कर रहा हूँ, और मेरे पर दुख क्यों आ रहे हैं? फिर ऐसे इतने दुख, ऐसे दुख। अरे इस भगत जो दृढ़ भगत होता है ना, उसके ऊपर दुख का पहाड़ पड़ता है। फिर दृढ़ भगत होता है, उसके लिए दुख क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसके अंदर ऐसा माहौल तैयार हो कि इस काल लोक कर देख कर राजी भी ना हो, वो फूट फूट के रोए और फिर अपने भगवान में प्रेम बनाए। ऐसी परिस्थिति परमात्मा लाना चाहता है भगत की, लेकिन भगत क्या करता है? ऐसी परिस्थिति में आएगी ना, भाग जाएगा भक्ति छोड़कर। आता नाही का मग एकच जण असता परमात्मा झटका दिला तर किती दिवस भक्ती केली नसली आपल्याला। वही है, जो ऐसे परिस्थिति आएगी तो भगत क्या सोचेगा? फिर दृढ़ भगत होगा तो बोलेगा बहुत अच्छा भगवान है, परमात्मा ऐसा आया तभी तो मेरा प्रेम बना, ऐसी परिस्थिति बनी तभी तो मेरा प्रेम बना, भगवान एक नंबर किया अपने, बोलेगा वो। जो कौन भगत बोलेगा सच में अपने भगवान के पास जाना चाहता है, ऐसा होने के बाद वो क्या हो गया? उसका प्रेम भगवान में बन गया। और जो सच में दृढ़ होकर आगे बढ़ना चाहता है उसी को किया जाएगा। हम बोलते भगवान करेगा तो हम कैसे कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो कुछ नहीं कर सकते, बरोबर है, लेकिन हम तो यहाँ से निकले तैयारी तो कर सकते हैं, जितना हो सके ये प्रयत्न तो कर सकते हैं। वो प्रयत्न करने वाले को तो भगवान देगा, वो परिस्थिति लाएगा ना, तब उसका प्रेम बनेगा। इस संसार में दिखाई नहीं, कुछ अच्छा नहीं दिखाए उसको, बस भगवान दिखाई देगा, बस तब वो जाके उसको भगवान में प्रेम बनेगा। तब इस संसार में ऐसा देखेगा, जो बाबा रात को चर्चा हुई थी ना, ऐसे डेंजर लोग जब दिखेगा ना, तब हमारी क्या होगी? यहाँ से हंसता बनेगी। हम काल के साथ रह रहे हैं, ये वाले हम लोग को जब महसूस होगा तब जाके हमारे सदगुरु से प्रेम होगा। और जब ये वाला महसूस होने लग जाएगा जो दृढ़ भगत नहीं है, तो भक्ति छोड़ के चला जाएगा। भगवान क्या करेगा? भगवान क्या करेगा फिर? देना उसको तो लेके जाना चाहता है, लेकिन ये क्या होता है? दृढ़ता से आगे बढ़ना नहीं चाहता है जो कोई भगत होगा। और भगत बोलता है वो भगवान क्या करेगा? भगवान लाएगा इसलिए समय, इसलिए चुपचाप बैठेगा। भगवान लाएगा सोचकर, भगवान लाएगा सोचकर चुपचाप बैठ जाएगा तो आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। इस भगत ने क्या करना चाहिए? इस भगत ने बस अपने भगवान के पास जाने के लिए जितना हो सके तड़प लगानी चाहिए, इतना जल्दी हो सके इतना जल्दी निकलूं मैं। कौन से ऐसे पॉइंट रहेंगे मेरे ऊपर, अमल करूंगा उसके ऊपर, तब मैं भगवान के नजदीक जाऊंगा। तब मुझे काल लोक वाला काल दिखाई दे, बस भगवान दिखाई दे मुझे। एक काल लोक तब काल दिखाई दे, और जब काल दिखाई देगा तो भगवान के प्रेम बनेगा। जैसे कि क्या ये भी हम लोग को कोई एक मार रहा है, एक चाबू से कोड़े से मार रहा है, और बचाने वाले हमारे सामने हैं। बस हमको क्या करना है? अर्ज करनी है उससे। जो मार खाने के मार ऐसी पड़ रही है, तब वो बचाने वाले हमको पता है ये बचाने वाले सामने है, तो कैसी कसक के साथ उसको पे
हम उसको तड़प से कैसे बोलेंगे? कैसे अर्ज करेंगे उसको? जब कोड़े पड़ रहे तब समझ में आएंगे, जब कोड़े नहीं पड़ेंगे तो क्या करेंगे? ध्यान इधर रहेगा, दूसरे पे चलेगा, दूसरी तरफ जाएगा ध्यान। दया है परमात्मा की। हाँ, और बोले साहेब कबीर, और इधर देखा तो हाँ देखेगा, साहेब कबीर आजा आत्मा तो पुकारती, ऊपरले मन से। जब उसको कोड़े पड़ने लग जाएंगे तो बोलेगा, रोएगा, ये रोएगा साहेब कबीर आजा आत्मा तो पुकारती, तेरे हाथ में चाबी ओ सतगुरु सतलोक द्वार की। ये तब ऐसा रोएगा तो प्रेम बनेगा भगवान से। जब कोड़े पड़ेंगे तब, अच्छा कोड़े नहीं पड़ेंगे ना तब इधर उधर देखेगा और भाव भी नहीं बनेंगे, बस सबके सब गा रहे इसलिए गा रहा है। जब कोड़े पड़ने लग जाएंगे तो क्या ऐसे पुकारेगा। और जब वो कोड़े पड़ने से ऐसा भगत नहीं है, उसके कोड़े चालू हो गए, भक्ति छोड़ देगा। फिर जो भगत है दृढ़ता से भगवान के पास जाने का तैयारी नहीं कर रहा है, अरे उसके कोड़े पड़ेंगे तो बोलेगा भगवान ये कोड़े क्यों पड़ रहे मुझसे, क्या गलती मेरी, सच में मेरे भगवान भगवान तो है नहीं, ये वाला सोचेगा। फिर वो दृढ़ होगा तो क्या होगा, भगवान ऐसा प्रेम बढ़ रहा तुम्हें, ऐसा प्रेम, इस प्रेम के लिए तो मैं रो रहा था, ऐसा प्रेम मुझे आपके बने, और आप तो ऐसे प्रेम बनने के बाद तो लेके जाओगे हमें सच में। हाँ सच में क्या कोड़े पड़ रहे ना, बहुत अच्छा, और पढ़ने दो मेरा परमात्मा तो मिलेगी। इस कोड़े से मुझे परमात्मा मिल रहा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है ये कोड़े, वो सोच के आगे बढ़ेगा। वैसे भगत को भगवान ऐसे दुख देगा तब उस संसार से निकल के भगवान के पास जाएगा। हम सोचते वो भगवान देगा, भगवान देगा भगवान, लेकिन हम आस्था रखेंगे क्या यहाँ से जितना हो सके जल्दी निकलने की, तब जाके उसके ऊपर, तब जाके लोग उसको काल लोग दिखाई देगा, तब तक नहीं दिखाई देगा। उसकी इच्छा क्या है, अभी तक इसी संसार में रहने की है, दृढ़ता से निकलने की नहीं है, तो भगवान कैसे इस काल लोग को काल लोग दिखाएगा। उसकी इच्छा इस संसार में अच्छा रहने की है तो अच्छा ही दिखाई देगा भगवान उसको। उसके परमात्मा क्या बोलते हैं, मन इच्छा पूर्ण करूँ खुद कैसे होगा फिर अवतार, बोलते हैं ना। इसकी मन इच्छा यहाँ पर सुख भोगने की अभी तक है, तो उसको दुख कहाँ से मिलेगा फिर। सच में ये छोड़ने के लिए राजी हो जाए तब उसको क्या करता है, दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए भगवान के पास जाने की तैयारी करता है, तब जाके उसको ऐसे दुख आते हैं, तब जाके उसको उस भगवान में प्रेम बन जाता है। रोएगा रात दिन करके, तब उसका प्रेम बनेगा, तब वो भगवान के पास। परमात्मा क्या बोला हम लोग 8 तारीख को नहीं आए, तो आपका प्रेम नहीं बना इसलिए मैं नहीं आया, विश्वास नहीं, लगन नहीं लगी थी, प्रेम नहीं बना था भगवान के प्रति, प्रेम नहीं था ना। जहाँ पर प्रेम है वो विश्वास है ना, विश्वास और प्रेम साथ में चलते हैं। प्रेम है तो क्या हो जाएगा, तो लेके जाएगा भगवान। अब प्रेम कब बनेगा, विश्वास जब रहेगा, कोड़े पड़ेंगे तब प्रेम बनेगा। तो कोड़े पाड़ दिए तो जो दृढ़ बनना चाहता है, सच में जाना चाहता है, उसको कोड़े मिलेंगे ना, तब उसको क्या करेगा, आगे वाला लेके जाने के लिए परमात्मा तैयारी करेगा। फिर अब ये फिर उसमें दोष नहीं निकालना, दोष नहीं निकालेगा, वो दोष निकाल देते हैं, वो गलत है। फिर जो दोष निकालेगा ना, जो जैसे कि जिस कारण से जो ये चाहता है भगवान में प्रेम मेरा बने, ऐसे कारण से भगवान में प्रेम बन रहा है, तो दोष निकालेगा भगवान से। ऐसा कौन आवागी है, ऐसे कारण से मुझे परमात्मा से प्रेम बन रहा है, वो बोलेगा बहुत अच्छा परमात्मा, भगत बोलेगा ये प्रेम मुझसे मैं करना बहुत युगों से, बहुत जन्मों से करना चाहता हूँ, बहुत वर्षों से करना चाह रहा था, लेकिन नहीं हो रहा था, लेकिन ये दुख ने मुझे क्या किया, आप में प्रेम उत्पन्न कर दिया, उसको दुख वरदान हो गया। वो हम तो आगे जाना चाहते उसी को देगा, आगे नहीं जाना चाहते उसके लिए नहीं देगा। फिर वो कोड़े नहीं पड़ते तो फिर प्रेम नहीं बनता, नहीं भक्ति बनता, नहीं करती। भक्ति नहीं चलती। और थोड़ा से 8 तारीख के बाद ढीले ढीले पड़े थे, पूरे ढीले पड़ जाते, फिर कोड़े नहीं पड़ते तो बाहर ढीले पड़ जाते हैं। पर प्रेम भी ऐसा चाहिए कि भगवान तेरे बिना रह नहीं सकते, अब लेके जा तू यहाँ से, ऐसा होना। नहीं तो वो- जैसे पर कि वो क्या होता है हमेशा- भगत जी, थोड़ी थोड़ी तड़प करता करते भी जलाएगा, अचानक एकदम तड़प नहीं हाँ, करती है। अचानक तो नहीं बढ़ेगी, पर वो प्लस प्लस प्लस, हाँ प्लस प्लस तो उससे थोड़ा थोड़ा तो करते जाना, लेकिन थोड़ी थोड़ी चार्जिंग हाँ वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। वो तो अभी स्टेप बाय स्टेप चले जाने से हम लोग को बराबर परमात्मा लेके जाएंगे। लेकिन सबसे हम लोग को परमात्मा क्या बोल रहे हैं, साहिब कबीर आजा आत्मा तो ही पुकारते। हम जब कब पुकारेंगे,
जब हमारे अंदर दृढ़ता उत्पन्न होगी और सच में हम लोग को जाने के लिए तैयारी रहेगी, तब भगवान हम लोग को क्या करे, जितना हो सके यहाँ से निकलने की तैयारी बनेगी ना, तब हम लोग को भगवान क्या करेंगे, वो वाला दुख देंगे, तब हम ऐसे वाणी बोलेंगे कि कौन सी, साहेब कबीर आज आत्मा तो एक पुकार, तेरे बिना अब रहना, और तेरे हाथ में चाबी सदगुरु सब लोग द्वार की। एक वाली वाणी गा लेते नहीं, पर वो घटना हो गई थी भगत जी, उसके बाद पवन भगत जी ने, घटना के पहले वो पवन भगत जी वो सब बोले थे, तो मन में ये आया था कि देख बाबा अपन भी होते हैं तो अपन भी निकल जाएंगे, अगर ये बात सच्ची है तो फिर अपन भी निकल जाते हैं, और फिर वो ये फालतू में अपन ये धक्के खा रहे ने परेशान हो रहे, मन में वही आया था। तो कि हम लोग को गुरुदेव भगवान के ज्ञान बताए उसके अनुसार चलना है। हाँ, नहीं पर उनके माध्यम से वो बोले, और फिर परमात्मा ने वो करा भी है लीला। कितने नंबर वाली है?